आइए महर्षि दयानंद सरस्वती से भी इसी तरह की एक आदमी कहा कि स्वामी जी उधर आपका लोग शिकायत कर रहे हैं, आप लौट जाइए, उधर नहीं जाइए। महर्षि दयानंद सरस्वती कहा कि मैं कभी उन लोगों का अच्छा काम करके मदद कर दिया हूँ। मैं जितना बोल रहा हूँ ये सब का सब सिद्धांत है, कीर्तन से बहुत ऊपर की बात है, ये सब का सब सिद्धांत है। और ये सिद्धांत पढ़े लिखे लोगों के लिए है, अनपढ़ लोगों के लिए नहीं है। सत्संग सुधारस पीकर प्यारे, सत्संग अमृत है। एक ही अक्षर शिष्य को जो गुरु देत बताए, अब बिगड़े पर गधा बने फिर लाद लाद मर जाए। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द को हाथ नहीं पांव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। सत्संग सुधारस पीकर प्यारे, जीवन सफल बना लेना। इस जड़ा मरा के दुसह दुख से अपना पिंड छुड़ा लेना। सुनिए, बैठिए, चिंतन में उतरने और उतारने का प्रयास कीजिए। कीर्तन कीर्तन नहीं है। कीर्तन की चर्चा मैंने रात में कर दी। दूसरे की हुई कीर्ति को गाना उसे कीर्तन कहते हैं। अगर हो सके तो आप अपने जीवन की कीर्ति का झंडा खड़ा कर लीजिए, यही जिंदगी पाने की सार्थकता है। वरना दूसरे की हुई कीर्ति को गाते गाते मर जाओगे आप, लेकिन कुछ मिलने का नहीं। थोड़ी हमारी बात खरी खोटी निकलती है। सत्संग सुधारस पीकर प्यारे, सत्संग सुधारस पीकर प्यारे, जीवन सफल बना लेना। सत्संग सुधारस पीकर बना लेना। सत्संग सुधारस पीकर प्यारे, जीवन सफल बना लेना। सत्संग सुधारस पीकर जीवन सफल बना लेना। सत्संग सुधारस पीकर इस जरा मरा के दुसह दुख से, इस जरा मरा के दुसह दुख से अपना पिंड छुड़ा लेना। इस जड़ा मरा के दुसह दुख से, इस जड़ा मरा के दुसह दुख से अपना पिंड छुड़ा लेना।
सत्संग सुधा रस पी जीवन सफल बना लेना सत्संग सुधा रस पीकर छाती काय मारता है भटक रहे कितने जन्मों से अभी भी भटक ये रहे हैं भटक रहे कितने जन्मों से कर्मा अनुसार भव सागर में जिन जिन भाइयों की सोचन शक्ति मजबूत है उनके लिए बड़ी अच्छी पंक्ति है भटक रहे कितने जन्मों से कर्मा अनुसार भव सागर में पार उतरना यदि चाहो कि भवसागर से शरीर रूपी नाव को लेकर के पार उतरना यदि चाहते हैं पार उतरना यदि चाहो सत्संग के नाव में चढ़ लेना पार उतरना यदि चाहो पार उतरना यदि चाहो सत्संग के नाव में चढ़ लेना हमारे पास युक्ति का अभाव है यदि युक्ति नहीं जानता हूं तो फिर मुक्ति की कामना क्या करूं देखिए मेरा मन बड़ा साफ सुथरा है हमारे अंदर से आवाज आती है कि मैं आप लोगों को क्या क्या सुना दूं लेकिन आप तो अपने को कीर्तन का किला डोरी में बांध रखे हैं जहां कीर्तन से थोड़ी सी ऊपर की बात होने लगती है आप लोगों के सोच में चुलबुलाहट होने लगती है बंधुओं भटक रहा प्रतिपल चंचल मन अवैध विषय के भोगों में मन कितना चंचल है इस मन की चंचलता का बखान कौन करे संत महापुरुषों ने कहा कि मन के तरंग को मार लो हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन मन के तरंग को मार लो हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन मन की चंचलता चित्त की वृत्ति की गिरावट माथे पर नाचता हुआ अहंकार हमें कभी सुख और शांति का मुंह देखने देगा क्या कभी नहीं
परेशान हूँ, मैं अपने को चिंता में रात दिन डुबोया रहता हूँ। मन की कल्पना के सागर में मैं अपने को डुबाता रहता हूँ। कल्पना साकार होने की दिशा में एक कदम भी आगे बढ़ने से इनकार कर रहा है। बंधुओं, मैं चर्चा कर रहा था कि बगैर जुगती का हम मुक्ति चाहते हैं, बिना सेवा का हम प्रतिफल मेवा पाना चाहते हैं, बिना टहल का किए हुए हम महल बनाना चाहते हैं। यह हमारा मनुष्य का स्वभाव है। मुक्ति देने वाले एक से एक गुरुजी गांव के गली गली में घूम रहे हैं। मुक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, कोई भगवान से दर्शन करा रहे हैं, कोई शिव बाबा से दर्शन करा रहे हैं, कोई शिव बाबा का मृत्युंजय पाठ कराकर मृत्यु पर अधिकार जमाने की बात कर रहे हैं। लेकिन कोई नहीं बचा, न कोई बचेगा, न आने वाला समय में कोई अपने को बचा सकेगा। सृष्टि बनी है विनाश के लिए, हम जन्म लिया है मरने के लिए। मैंने चर्चा कर दी है कि बिना जुगती का मुक्ति नहीं, हमने अनुभव किया है। ध्यान देना आप लोग, निवेदन कर रहा हूं कि जब मैं बच्ची और बच्चे को दोपहर खाने के लिए 2 रोटी डब्बा में और बोतल में पानी और बैग में कॉपी और किताब डालकर बच्चे के पीठ पर लाद दिया और बच्चे को लेकर के स्कूल के दरवाजे पर पहुंचा, उधर से मास्टर साहब आए या कोई शिक्षिका आई, बच्चे और बच्ची का हाथ पकड़कर स्कूल के अंदर ले जा रही हैं, तब बच्ची और बच्चा पढ़ने वाला पलट करके हाथ दिखाकर कहती है, मम्मी पापा बाय बाय। इधर से गार्जियन भी कहते बेटा बाय बाय। ध्यान देना आप। देखिए, मैं कीर्तन बिल्कुल जमीनी स्तर से शुरू किया हूं और एक तरफ वो बच्ची और बच्चे के मुंह से आवाज निकलती है कि मम्मी पापा बाय बाय, और एक तरफ मास्टर जी या शिक्षिका जी हाथ पकड़कर बच्ची और बच्चे को खींच करके स्कूल के तरफ ले जा रहे हैं। और वो बच्चे के अंदर में, वो बच्ची के अंदर में एक बात उपजती है। कौन बात? कि जब छुट्टी की घंटी बजेगी तब अब मम्मी पापा से मिलूंगी। उसके जहन में एक आवाज बैठी है कि जब छुट्टी की घंटी बजेगी तब हम मम्मी और पापा से मिलूंगी। ले गई शिक्षिका, अंदर पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन उस बच्चे के दिल दिमाग में छुट्टी की घंटी बड़ी प्यारी है भाई, छुट्टी की घंटी बड़ी प्यारी है। उसके जहन की आवाज है कि छुट्टी की घंटी बजेगी तब मम्मी पापा से मिलूंगी, और छुट्टी की घंटी का इंतजार है। पूछ लेंगे किसी बूढ़ी से, किसी बूढ़ा से, जब वो मृत्यु के शैया पर पड़ी हैं, तड़प रहे हैं, सेवा देने में कमी हो रही है बच्चों की तरफ से। जब आप जाएंगे और कहेंगे दादा गोर लागी, दादी प्रणाम, आपको मृत्यु के शैया पर मृत्यु का आलिंगन करने वाले बूढ़ा दादा और बूढ़ी दादी कहेगी कि बेटा खुश रहो, लेकिन अपने खुश नहीं है। जूझ रही हैं मृत्यु से, लड़ रही हैं मौत से, लड़ रहा है बूढ़ा दादा मौत से, लेकिन वो कहते हैं बेटा खुश रहो। जब पूछा जाता है कि दादा कैसे हो, तो बूढ़ा कहते हैं कि बेटा मत पूछ, मैंने पुत्र रह जाता तो अच्छा रहता।
बेटा मत पूछ, मैं निपुत्र रह जाता तो अच्छा होता। 2 महीने से बीमार हूं, कोई डॉक्टर से बेटा दिखाता नहीं है, धन धान्य की कोई कमी नहीं है। बूढ़ी माँ कहती है कि भगवान अब ले चलो, भगवान मेरे लिए आपके घर में जगह नहीं है, भगवान ले चलिए। मतलब क्यों ऐसा बोलती है? इसका मतलब है वो अपने जीवन से, परिवार से, दुनिया से निराश हो चुकी है, निराश हो चुका है। मौत बगल में धिक्कार रही है कि चल। बूढ़ा क्यों कह रहे हैं कि भगवान मेरे लिए आपके घर में जगह नहीं है? इस शरीर से छुट्टी चाहते हैं। जब तक कि शरीर है, इसको रोटी, कपड़ा, दवा, घर, बिस्तर, अनेकों चीजों की जरूरत है जब तक हम शरीर में हैं। ख्याल करेंगे, मुक्ति को लोग बहुत दूर से सोचते हैं। कहते हैं कि मुक्ति उसे तब मिलती है जब जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इसको कौन देखा कि कौन जन्म से और मरण से मुक्त हो गया? जन्म के समय कितनी तकलीफ हुई, क्या किसी को आभास है? और मरने के बाद कितनी तकलीफ होती है तो मरने वाला जानेगा। लेकिन वो आदमी जानेगा जिसको जलाने के लिए लकड़ी तैयार थी। कोर कुटुंब, दोस्त, जाति, उपजाति सब मिल करके चले गए। दूर दूर तक लोगों को निराशा थी कि अब किसी सूरत में ये बचेंगे नहीं। लेकिन कहीं कहीं वो आदमी बच गया। तो आदमी मृत्यु को बहुत निकट से देखा है। उसका अनुभव के सामने आपका अनुभव छोटा पड़ जाएगा। मैं चर्चा कर रहा था, इस शरीर से जिसी वक्त प्राण निकला, इस शरीर से प्राण निकलकर अपान में विलय कर गया। घोषणा हो गई कि ये आदमी मर गए। नब्ज धीमी पड़ गई, शरीर ठंडा पड़ गया, काला पड़ गया, पीला पड़ गया। बंधुओं, शरीर से प्राण वायु को निकलने के बाद 12 से लेकर के 18 सेकंड के अंतराल में ये प्राण वायु प्रकृति के अपान में जाकर विलीन हो जाता है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि जब मरने के बाद पगड़ी बांधी जाती है, उस समय अब हंसा हंसा लोग जा रहा है। क्या लीला है! सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकते कभी कागज के फूलों से। सच्चाई को जब तक धूमिल नहीं कर लेंगे लोग, तब तक उस आदमी के अक्ल की पॉकेटमारी कैसे होगी? इसलिए अक्ल की पॉकेटमारी करने वाले लोग पहले लोगों की सच्चाई की आंख फोड़ते हैं। धुंधलापन दिखाने के बाद, चारों तरफ काली अंधेरी रात फैलाने के बाद, मतलब ज्ञान का लुप्त करने के बाद जो जो पाठ पढ़ाया सब पाठ पढ़ते चले गए।